ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 41। तो कल जैसा कि आपने देखा था पिछले 3-4 श्लोकों से जो है अर्जुन भगवद गीता में ये प्रथम अध्याय का जो युद्ध ना करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण अभी पेश कर रहे हैं अर्जुन, और बता रहे हैं कि हे भगवान, पिछले जो 3 कारण थे वो अर्जुन के पर्सनल रीजंस थे। पहला कारण कि अर्जुन खुद जो है देहात्म बुद्धि में आके अपने सगे संबंधियों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है, और उस आसक्ति के कारण वो इस युद्ध को करने के लिए हृदय की दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। इसके बारे में भगवान जब जाएंगे सेकंड चैप्टर में, जब भगवान बोलेंगे तो भगवान खुद इस चीज के बारे में बताते हैं कि त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, अपने इस क्षुद्र यानी इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठो परंतप और युद्ध करो। तो यानी वो हृदय की दुर्बलता क्या थी? वो ये थी आसक्ति। तो गहरी आसक्ति होने के कारण अर्जुन मना कर रहा था, ये भी पर्सनल रीजन हुआ। फिर दूसरा कारण अर्जुन जो बताते हैं कि अगर मैं युद्ध जीत भी जाता हूँ, पूरा राज्य मुझे मिल भी जाता है, कि पृथ्वी का राज्य तो छोड़िए पूरे त्रिभुवन का राज्य मिल जाएगा, तब भी अपने सगे संबंधियों की अनुपस्थिति के कारण मैं वास्तव में कुछ सुख भोग नहीं कर पाऊंगा। इसमें भी ये भी पर्सनल रीजन बनता है। और फिर तीसरे रीजन में, तो ये 2 रीजन तो अर्जुन अपने व्यक्तिगत देता है, तब अर्जुन को लगा कि केवल व्यक्तिगत रीजन नहीं है। ये कृष्णा, आप बस ऐसा मत सोचिए कि केवल मैं अपने हृदय की दुर्बलता के कारण या अपने सुख की क्षति होते हुए देखने के कारण मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली वास्तव में तो क्या है कि अगर हम ये युद्ध करेंगे तो इसमें पाप लगेगा, और आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा। पापम एवाश्रयेद अस्मान, अस्मान मतलब कि भगवान भी, मैं भी, और जितने भी हमारे तरफ से पांडव हैं सबको पाप लग जाएगा। तो इसलिए ये युद्ध नहीं करना चाहिए। अब ये 3 रीजन बोलने के बाद अर्जुन और बता रहा है, भगवान कृष्ण को प्रयास कर रहा है कि केवल ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में भाग लेने वाले हम लोग, पांडव लोग और आप हैं, या जितने भी लोग हैं युद्ध कर रहे हैं, उनको ही पाप लगेगा। वास्तव में ये युद्ध अगर किया जाएगा तो इसका बहुत भयानक नतीजा होगा, और उसी का वर्णन इन श्लोकों में कर रहे हैं कि इस पिछले श्लोक से प्रारंभ करते हुए कि कुलक्षय कृतम दोषम, कि कुल का विनाश हो जाएगा। उस कुल के विनाश होने से क्या होती है? कुल धर्मा सनातना, पिछले 39 नंबर श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कुलक्षय प्रणश्यंति कुल धर्मा सनातन, ये सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। और सनातन धर्म नष्ट होने से क्या होगा? अधर्माभिवाद कृष्णा प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया, और इसके कारण जो अधर्म की वृद्धि होगी, और अधर्म की वृद्धि होते ही सबसे पहला अटैक होगा स्त्रियों के ऊपर। यानी जो स्त्रियां, जो माताएं हमारे वैदिक संस्कृति में बहुत अच्छे से आदर सम्मान प्राप्त करती थी, जो बहुत अच्छे से सुरक्षित रहती थी, और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से अंडर द गाइडेंस ऑफ एल्डर पर्सनैलिटीज, वयोवृद्ध लोगों के गाइडेंस में उनको ये हमेशा सुअवसर मिलता था कि वो अलग अलग धार्मिक कार्यकलाप में अपने आप को नियोजित करके वो भी भगवान, वो तथा अपने समस्त परिवार वालों के जीवन में जो इस जीवन का बहुत ही अच्छा सुख और अगले जीवन के लिए भी वो योगदान दे पाती थी। तो ये जो कुलक्षय कृतम दोषम, ये कुलक्षय का जो दोष उत्पन्न होगा, इसके कारण जो सनातन धर्म नष्ट होगा, उससे जो अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो उसके कारण ये कुल स्त्रियां जो है वो लोग प्रदूषित हो जाएंगी। प्रदूषित हो जाएंगी मतलब कि वो उनका शोषण होगा, उनके ऊपर अत्याचार होगा, और वो लोग जो है स्वतंत्र होकर बाहर निकलेंगे और जो धार्मिक कार्यकलाप करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जायते वर्ण संकरा, तो निश्चित रूप में अनवांटेड पॉपुलेशन, है ना, यानी कि अवांछित संतानें, अवांछित जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। और उस अवांछित जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या होगा, वो आज के श्लोक में अर्जुन अब आगे बता रहे हैं। तो आज का श्लोक इस प्रकार से है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च
पतंति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। कि संकरो, संकर मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन है, जितनी भी अवांछित संतानें जब उत्पन्न होंगी तो उनके कारण क्या होगा, संकरो नरकायैव, नरकाय, नरकाय मतलब कि अवांछित संतानें जो है नरक की स्थिति प्रदान करेंगी। एवं मतलब निश्चित रूप में, कुलग्ना नाम कुलस्य चा, और किसके किसके लिए, तो यहाँ ट्रांसलेशन बता रहे हैं, एन इंक्रीज ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन सर्टेनली कॉजेज हेलिश लाइफ बोथ फॉर द फैमिली, यानी उस परिवार के लिए, और साथ ही साथ में एंड फॉर दोज हु डिस्ट्रॉय द फैमिली ट्रेडिशन, यानी वो अवांछित संतान है, हाँ, जो है वो खुद जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इस फैमिली ट्रेडिशन को, तो उनको तो नरक की स्थिति भोगनी पड़ेगी ही, साथ ही साथ में उनसे संबंधित जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे उनको भी भोगना पड़ेगा, वो भी नरक की स्थिति में पहुंच जाएंगे और कष्ट सहेंगे भी। और केवल इतना ही नहीं, वो बोल रहे हैं पतंती पितरो ही येषाम, यानी दैट ancestors of such corrupt families fall down because the performance for offering them food and water are entirely stopped। मतलब कि पतंती पितरो ही येषाम, कि जो लोग इस कुलग्ना नाम, यानी कि जो इस कुल परंपरा को, यानी सनातन धर्म जिस पे टिका हुआ था उसको नष्ट करने से उनको, उनका भी जीवन नरकीय हो जाएगा, और साथ ही साथ में जो उनसे संबंधित कुलस्य हैं, कुलस्य मतलब उस परिवार के लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी नरकीय जीवन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, पतंती पितरो ही येषाम, जो पितर लोग हैं, जो पूर्वज हैं, पीढ़ी, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, पूरे जो पितर हैं वो सब भी पतन हो जाएगा उनका, वो लोग भी नरक में रह जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि लुप्त पिंडो दक्रिया, क्योंकि जब ऐसी अवांछित संतानें पैदा होंगी तो उनको धार्मिक कार्यकलाप में कोई रुचि नहीं होगी, तो वो फिर पितरों के लिए जो पिंडोदक क्रिया होती है, पिंड और पानी का भगवान को, महाविष्णु को अर्पण किया हुआ महाप्रसाद को अर्पण करने की जो प्रथा है ये लुप्त हो जाएगी। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज ऐसी स्थिति है, यहाँ तक कि भारतवर्ष में भी, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान नहीं करते हैं, पितृपक्ष का पालन नहीं करते हैं। तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसके कारण वो पूर्वज जी हैं, जो कई कई जनरेशन के पूर्वज, वो भी नरक में फंस जाएंगे, है ना। ऐसी स्थिति होगी फॉरेन वगैरह में, विदेशों में, तो लोगों को इसके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि 16 संस्कार करके कुछ होता है, और अंतिम संस्कार भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण के लिए किया गया कार्य, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस। तो ये जो शुद्धिकरण के जो कार्य हैं ये सब लुप्त हो जाएंगे। क्यों लुप्त हो जाएंगे, क्या सामग्री की कमी हो जाएगी, नहीं, लुप्त इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जब ये संकर मतलब अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, इनको इन धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाएगी। यहाँ तक कि ये लोग तो धार्मिक शास्त्रों को काल्पनिक या माइथोलॉजी मनगढ़ंत मान के इसको गलत साबित कर देंगे। ये पिंडोदक क्रिया है, इसको तो वो लोग बकवास बोलेंगे कि ये सब क्या नाटक लगा रखा है कि आप यहाँ से कुछ पिंड दे रहे हो और वो पूर्वज लोग वो दूसरे ग्रह में उसको प्राप्त कर रहे हैं, उनको खाने को मिल रहा है। ये सब कोई होता है क्या, ये सब बकवास। इस तरह से उनका जो फेथ, और आज हम देखते हैं आजकल के नौजवान पीढ़ी जो है, जो अर्जुन यहाँ पे जो जो चीजें वर्णन कर रहा है ना, वास्तव में अर्जुन तो उस समय भय उत्पन्न करके बोल रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, और इतना घबरा रहा है अर्जुन, सोचिए इन सब चीज को, केवल सोचने मात्र से अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा है। गांडीवम संशते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, ये सब वर्णन दिया हुआ कि अर्जुन की क्या हालत हो गई, केवल इस बारे में विचार करके कि अगर युद्ध करेंगे तो जब वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी तो संकर जनसंख्या पैदा होगी, यानी अवांछित संतानें जब पैदा होंगी तो उनको धर्म के किसी कार्यकलाप में विश्वास नहीं होगा, और उसके कारण कैसी कैसी स्थिति हो जाएगी। अर्जुन केवल इमेजिन करके इतने ज्यादा स्ट्रेस में हो रहा है, तो सोचिए हम लोग तो उस ऐसी स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, तो हमारी क्या स्थिति होगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस भगवत गीता का और भागवत की शिक्षाओं का अच्छे से पालन करके हम कम से कम अपने जीवन को और अपने से संबंधित जो भी हमारे परिवार वाले हैं उनको भक्ति योग में नियोजित करके हम बचा पाए। क्योंकि ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये तो अभी इम्पॉसिबल है, असंभव है इसको वापस से सही प्लेटफॉर्म में लेके आना, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था अभी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। कम से कम अगर इस भारत देश, अगर हम अपने भारत देश की बात करें, तो अगर इस भारत वर्ष में एक राज ऋषि आता है राज्य करने के लिए, यानी भगवान का कोई शुद्ध भक्त अगर राजा बनता है, ये डेमोक्रेसी अगर हटा दिया जाए और शुद्ध भक्त, किसी शुद्ध भक्त को देश का राजा बनाया जाए, तो वो भी अगर प्रयास करेगा तो कई सैकड़ों साल लग जाएंगे वर्णाश्रम व्यवस्था को सही मायने में रखने के लिए, है ना। इसलिए ये तो असंभव है, एक तो एक तरह से ये कल्पना ही रह गया है।
यह पूरे कलयुग में ये होने नहीं वाला है कि वर्ण और आश्रम की व्यवस्था समुचित ढंग से वापस से प्राप्त की जा सके, है ना। तो निश्चित रूप में ये होने वाला है कि अब जितनी भी जनसंख्या आने वाली ये सब संकर जनसंख्या होगी, यानी अवांछित संतानें होंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ और सरलतम उपाय जो है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु दिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान कृष्ण ही है ना। भगवान कृष्ण तो जानते हैं कलयुग में क्या स्थिति होने वाली है। तो ऐसा स्थिति होने के कारण ही चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से वार्तालाप कर रहे थे, साउथ इंडिया में गए गोदावरी नदी के तट पर, और चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि क्या वो सबसे अच्छी व्यवस्था है या वो सबसे अच्छा प्रोसेस बताओ जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जो है भगवत भक्ति को पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करके इस भौतिक जगत से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत की ओर चला जाए। तो रामानंद राय ने पहले यही आंसर दिया था कि अगर कोई अपने अपने वर्ण और आश्रम में स्थित होकर के अपने उन वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन करेगा, यानी कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी है, तो ऐसे हर व्यक्ति के या कोई एक वर्ण होता है और कोई ना कोई एक आश्रम होता है। तो अपने वर्ण और आश्रम में रहते हुए उन वर्ण और आश्रमों का शास्त्र विधि अनुसार कर्तव्यों का पालन करेगा, तो धीरे धीरे वो निश्चित रूप में हृदय को शुद्ध करके भगवान विष्णु की परम भक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो ये बात सत्य भी है, लेकिन महाप्रभु तुरंत इसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों बोलते हैं यहो बाह्य, ये एक्सटर्नल हो गया है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है इस कलयुग में। वर्णाश्रम व्यवस्था को अच्छे तरीके से स्टेब्लिश किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो क्या है? वो है ब्राह्मण और ब्रह्मचारी आश्रम। आश्रम में ब्रह्मचारी आश्रम यानी गुरुकुल, गुरुकुल वसंतांतम गुरुर्हितम, और जो उसमें वर्ण में ब्राह्मण। तो ये दोनों ही हम देखते हैं आज समाज में विलुप्त हो चुके हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मणिकल कल्चर, ब्राह्मण जो कि पूरे सोसाइटी को प्रॉपर आध्यात्मिक डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण नहीं रह गए। और दूसरा, ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं रह गया है जहाँ पे ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतम गुरुहितम, यानी ब्रह्मचारी गुरुकुल की पद्धति नष्ट हो चुकी है, जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा, वैदिक शास्त्रों को सिखाया जा सके। ये जब दो फाउंडेशन ही निकल चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, तो इस बात की निश्चित रूप में कोई आशा नहीं की जा सकती है कि प्रॉपर तरीके से वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को स्टेब्लिश किया जा सके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि आगे कहा आर एओ बाह्य, ये तो बाह्य हो गया, ये तो निकल गया, इसको अब कर नहीं कर सकते। और कुछ दूसरा तरीका बताओ जिससे जो व्यक्ति है इस बहुत ही विकट परिस्थिति में रहते हुए नरकायैवा, यहाँ पे जैसे अर्जुन बोल रहे हैं ना, नरकीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आज समाज में नरकीय स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, तो इस नरक नरक की स्थिति से निकलने का वो तरीका बताओ कि व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे या अपने फैमिली लेवल पे या कलेक्टिव लेवल पे कुछ ऐसा करे कि बिना वर्णाश्रम व्यवस्था के स्टेब्लिश हुए भी वो अपने आप को परम सिद्धि की ओर ले जा सके। फिर इसी के उत्तर पे फाइनली फिर रामानंद राय बोलते हैं, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनवान मनोभी यह सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, कि आपकी भवदीय, आपकी ब्रह्मा जी का ये प्रेयर है वास्तव में भगवान कृष्ण के लिए। तो बोलते हैं कि अगर कोई कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भले ही तहस नहस वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थिति में कहीं पे वो पड़ा हो, और अगर उस स्थिति में रहते हुए वो आपके बारे में श्रवण करेगा, कथा श्रवणम कीर्तनम करेगा, तो उसको इस विकट परिस्थिति से बाहर वो आसानी से निकल सकता है। तो यही एक तरीका, मार्ग बच गया है। लेकिन यहाँ पे हम अर्जुन के इस क्या बोलते हैं भविष्यवाणी या इस भय से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अगर ये संकर अवांछित संतानें ही अगर समाज में रहेंगी, तो उसके कारण निश्चित रूप में नरकायैव कुलग्ना नाम कुलस्य च, इस कुलग्ना नाम मतलब इस वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था को नष्ट करने वाले लोग, और साथ ही साथ में उस फैमिली में रहने वाले लोग, सबको क्या हो जाएगा? नरक की स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पतंति पितरो ही येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो लुप्त पिंडोदक क्रिया आजकल लोगों को ये विश्वास नहीं होता, वो सोचते हैं कि ये वैदिक शास्त्र जो है मनगढ़ंत है, किसी ने अपने मन से लिख दिया है ना। लेकिन ये बहुत सरल सा है कि अगर एक साधारण सा हम इसको समझ सकते हैं ये इस तरीके से कि अगर कोई साधारण सा व्यक्ति, साधारण वैज्ञानिक भी ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकता है कि जिसके कारण वो कोई व्यक्ति एक दुनिया के एक कोने में बैठ के ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन कर सकता है, ऑनलाइन एक शहर से दूसरे शहर पैसा भेज सकता है, हाँ, तो क्या भगवान ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकते? भगवान तो सबसे बड़े वैज्ञानिक, उनसे बड़ा वैज्ञानिक, उनसे बड़ा गणितज्ञ और तो कोई सृष्टि में हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन भी इस बात को प्रमाण देते हैं। वो बोलते हैं
देयर मस्ट बी अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे जो है एक बहुत ही परफेक्ट ब्रेन होगा, निश्चित रूप में होना ही चाहिए। वो कौन है? भगवान ही है। भगवान का एक परफेक्ट ब्रेन कार्य कर रहा है। एक साधारण व्यक्ति जो भगवान के ही बुद्धि का एक लेश मात्र जिसके पास बुद्धि होता है, उस साधारण से उस वैज्ञानिक के अंदर जो कि इतना टेक्नोलॉजी बना सकता है कि एक पृथ्वी लोक में एक जगह से दूसरी जगह जो है पैसा ट्रांसफर कर सकता है और अन्य अन्य चीजें ट्रांसफर कर सकता है, तो भगवान निश्चित रूप में बहुत बुद्धिमान है। तो उन्होंने ये जो पिंडोदक क्रिया बनाया है, पितृपक्ष में जो पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो ये परफेक्ट एक साइंटिफिक मेथड है जिसके जिसके द्वारा प्रॉपर अगर तरीके से किया जाता है, प्रॉपर मंत्रोच्चारण के द्वारा एक प्रॉपर ब्राह्मण जब करवाता है, तो उस मंत्रोच्चारण के द्वारा भगवान विष्णु उसको प्रसाद रूप में उन पितरों तक उस प्रसाद को पहुंचाते हैं। उस वो प्रसाद भगवान महाविष्णु का, भगवान विष्णु का प्रसाद, महाप्रसाद उन तक पहुंचता है और उसको ग्रहण करने से उनको वहां से उस नरकी स्थिति से वो बाहर निकल पाते हैं। ये सब जो चीजें होती थी, अंतिम संस्कार की क्रिया विधि होती थी, जो कि आज के समय में पूरी विलुप्त हो गई है। तो अर्जुन इस चीज को भाप पा रहा है, समझ पा रहा है कि जब इस प्रकार की अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो उनको उनका सारा जो फेथ है इन शास्त्रों से, इन धार्मिक कार्यकलापों में से हट जाएगा। और जिनके पास थोड़ा बहुत फेथ रहेगा भी, तो वो लोग क्या हो जाएंगे? उनका शोषण किया जाएगा। ऐसे ढोंगी गुरु लोग हो जाएंगे, ढोंगी ब्राह्मण पंडित आ जाएंगे, जो उनसे केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से, दान प्राप्त करने के उद्देश्य से, उनकी श्रद्धा का फायदा उठा के जो है प्रॉपर तरीके से ये सब धार्मिक क्रियाकलाप नहीं करेंगे। दोनों ही तरफ से अर्जुन देख पा रहा है कि दोनों तरह के लोग, एक तो जो इस वैदिक सभ्यता संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था को तहस नहस करते हैं, उलगना नाम, और जो बाकी लोग जिनके पास थोड़ा बहुत श्रद्धा है भी, कुलस्य मतलब ऐसे फैमिली मेंबर्स, उनको भी दोनों को नरकी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और इस पर्पट में आज कृपा जी बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, देयर इज अ नीड टू ऑफर पीरियोडिकल फूड एंड वाटर टू द फोर फादर्स ऑफ द फैमिली। कर्मकांडीय विधि के अनुसार ये बताया जाता है कि व्यक्ति को जो है समय समय पर पानी और खाना जो है महाप्रसाद भगवान विष्णु का फोर फादर्स को देना चाहिए। दिस ऑफरिंग इज परफॉर्म्ड बाय वर्शिप ऑफ विष्णु बिकॉज ईटिंग द रेमिनेंट्स ऑफ फूड ऑफर्ड टू विष्णु कैन डिलीवर वन from all kinds of sinful reactions. Sometimes the forefathers may be suffering from various types of sinful reactions, and sometimes some of them cannot even acquire a gross material body and are forced to remain in subtle bodies as ghosts. Thus, when remnants of prasadam food are offered to forefathers by descendants, the forefathers are released from ghostly or other kinds of miserable life. Such help rendered to forefathers is a family tradition, and those who are not in devotional life are required to perform such rituals. अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये जो पिंडोदक क्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार इस संसार में कोई भी व्यक्ति रहता है, जीता है, तो निश्चित रूप में उसके द्वारा जाने अनजाने में बहुत सारे पाप तो होते ही हैं, है ना। और कलयुग की तो ऐसी दुर्दशा है कि जाने अनजाने में तो बड़ी मुश्किल में कोई पुण्य कर पाता होगा। ज्यादातर लोग तो मैक्सिमम जो है पाप में ही लगे रहते हैं, है ना, ना चाहते हुए भी, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, जहां से भी पैसा कमाते हैं, फिर जहां भी पैसा हमारा जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप में इस कलयुग में विशेष रूप से जो भी इस शरीर को छोड़ता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, तो ये ऐसा समझा जा सकता है कि उसकी नरकीय स्थिति होती है या उसको बहुत कष्ट, सिंफुल रिएक्शन प्राप्त होता है। तो अगर ऐसे पूर्वजों के लिए जो उनके डिसेंडेंट हैं, वंशज हैं, वो अगर भगवान विष्णु को के लिए पूजा करके उनका महाप्रसाद उनको नहीं अर्पण करेंगे, जो कि पिंडदान क्रिया में होता है, तो उसके कारण उनको नरक में कष्ट सहन करना पड़ सकता है। और कई ऐसे भी होते हैं कि जो कि भूत प्रेत के शरीर में रहते हैं, उनको शरीर भी नहीं मिल पाता है। जब इस प्रकार का महाप्रसाद अर्पण किया जाता है उनके वंशजों के द्वारा, तो उनके सिंफुल रिएक्शन यानी पाप कृत्य जो है वो नलीफाई होते हैं और उनको फिर एक वापस से शरीर मिलने का मौका मिलता है कि वापस से आके वो जन्म ले सके, है ना। लेकिन ये जो चीजें हैं जो भगवान विष्णु के शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है, तो उनके लिए ये करना अनिवार्य है। अगर वो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में उनको भी इसका पाप लगेगा और उनके कारण जो पूर्वज लोग का उद्धार होना था वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। लेकिन आगे बताया जा रहा है, वन हु इज engaged in the devotional life is not required to perform such actions. Simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. It is stated in the Bhagavatam.
देवार्षिभूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायं वृणीचराजन् सर्वात्मना य शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे अलग अलग ऋण होते हैं। देव, ऋषि, भूताप्त, नृणाम, पितृणाम, और इस तरह के ये इन सब के प्रति कुछ न कुछ हर किसी का ऋण होता है। लेकिन जो सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम, भगवान मुकुंद भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं, यानी शुद्ध भक्ति के मार्ग में जुड़ जाते हैं। शुद्ध भक्ति का क्या मार्ग है? शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के बारे में जो डायरेक्ट श्रवण कीर्तन का प्रोसेस है, नवविधा भक्ति में विशेष रूप से ये श्रवणम और कीर्तनम, यानी भगवान के नाम का जप करना, सुनना, भगवान की कथाओं को का श्रवण करना और कीर्तन करना, कहना, ये जो भक्ति जो पूरे हृदय के साथ परफॉर्म करता है, इस पूरे हृदय के साथ इसमें लगा रहता है, तो वो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे है। तो ऐसा भक्त जो इस प्रकार से जब वो भगवान मुकुंद के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है, तब उसके लिए अलग से कोई इस विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होता। लेकिन फिर भी जो भक्त लोग हैं वो करते हैं, क्योंकि अलौकिक दृष्टिकोण से भी करते हैं और साथ ही साथ में भक्त जो होते हैं विनम्रता के भाव से भी करते हैं। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो ऐसे शुद्ध भक्त जो हैं उनके एक क्या हजारों हजारों जो पूर्वज हैं, फोर फादर्स हैं, वो सब जो है तर जाते हैं। इस बात की पुष्टि चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब गया गए अपने पिताजी का ये श्राद्ध करने के लिए, पिंडदान करने के लिए, तो वहां पे विष्णुपाद मंदिर में वो अपने गुरु महाराज ईश्वरपुरी का दर्शन प्राप्त किए, और ईश्वरपुरी के द्वारा जब दीक्षा उनको प्राप्त हुई, ईश्वरपुरी के द्वारा उनको इंस्ट्रक्शंस मिला हरिनाम जप करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपकी कृपा से, तो आपका दर्शन करने से मेरे हजारों हजारों पितृ जो है तर गए हैं। ये एक प्रमाण है। लेकिन ये जो चीज है, इसका कारण क्या है? कई बार लोग पूछते हैं ये प्रश्न कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कारण बहुत सरल है। सिंपल से लॉजिक से हम समझ सकते हैं कि पिंडोदक क्रिया में या जो ये अंतिम संस्कार की जो भी विधि है, इसमें होता क्या है एक्चुअली। जैसा कि शुरुआत में गोपाल जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ जो फूड है, खाद्य पदार्थ है, वो पूर्वजों तक पहुंचाना होता है महाप्रसाद के द्वारा। इसका मतलब भगवान की सेवा के द्वारा भगवान की कृपा उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है जो वंशज होते हैं, ताकि उनके जो फोर फादर्स हैं उनको नरक की स्थिति से बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, जिसने अपना पूर्ण समर्पण कर दिया है भगवान के प्रति, तो भगवान की कृपा का पात्र तो वो वैसे ही हो जाता है, और उसके कारण भगवान जो है उसके जितने भी पूर्वज होते हैं सबका उद्धार कर देते हैं, सब पे कृपा कर देते हैं। ये एक जो होता है तरीका होता है। जैसे जैसे समझिए उदाहरण के लिए कि जब कोई व्यक्ति अ, अपना किसी के प्रति कुछ करना चाहता है, गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटी दिलाना चाहता है, तो उसको गवर्नमेंट के अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं उसके थ्रू होके जाना पड़ता है, ताकि वो कुछ सैंक्शन करा सके, है ना। जैसे पेंशन सैंक्शन कराना है या फिर राशन पानी ये सैंक्शन कराना है, तो गवर्नमेंट के प्रोसेस के थ्रू होके जाना होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस गवर्नमेंट में वो खुद ही एक ऑफिसर है, गवर्नमेंट के प्रति वो मतलब सरेंडर्ड है, मतलब गवर्नमेंट के लिए पूरा अपना सेवा दे रहा है, तो ऐसे ऑफिसर्स के लिए तो आसानी से गवर्नमेंट उनके सारे फैमिली मेंबर्स के लिए आसानी से सैंक्शन कर ही देती है। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति अपने देश समाज, अपने समाज, गांव, परिवार वालों को छोड़ के देश की सेवा के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जाता है, बॉर्डर में खड़ा होता है, युद्ध करता है, तो उसको फिर अलग से अपने फैमिली वालों के लिए कमा के पैसा दे के उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती। मेडिकल फैसिलिटी, ईटिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट सब उसका टेक केयर करती है। कई जगह वो डिस्काउंट देती है, कई जगह मुआवजा देती है, कई जगह उनको जो है हेल्प करती है हर तरीके से, उनको पेंशन के रूप में अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट ध्यान देती है। तो एक जो आज की जो गवर्नमेंट है, जो कि जिसमें ज्यादातर जो नेता होते हैं भ्रष्टाचारी होते हैं, तो वो भी इस बात के प्रति इतना तो दयाल उनके अंदर दया रहता है, या बोले तो उतना उनके अंदर ग्रेटिट्यूड रहता है, कृतज्ञता रहती है कि अगर इस व्यक्ति ने गवर्नमेंट सेवा के लिए सब कुछ अपना फैमिली समाज छोड़ के आया है, तो इसके फैमिली वालों का हम टेक केयर करेंगे। तो आज की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में भी इतना वो लोग ध्यान देते हैं। तो अब आप सोचिए, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के प्रति अगर कोई भक्त समर्पण करेगा, तो भगवान उस भक्त से संबंधित उसके जो पूर्वज हैं, फैमिली मेंबर्स, उनको कैसे भूल जाएंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। अर्जुन स्वयं इसके उदाहरण है।
अर्जुन के भगवान इतने खास मित्र क्यों बन गए, अर्जुन के सारथी क्यों बन गए भगवान? केवल और केवल एक कारण है, क्योंकि पृथा के वो पुत्र हैं। और पृथा कौन है? भगवान कृष्ण के पिता के की बहन है। तो इसलिए भगवान से संबंध स्थापित हो जाने के कारण और उस बहन का पुत्र होने के कारण अर्जुन जो है भगवान कृष्ण की पूरी पूरी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी इसके बारे में बताते हैं कि श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के इतने महान भक्त हुए, जो कि जब उनका इकलौता पुत्र का जब देहांत हुआ था आधी रात को, चैतन्य महाप्रभु का जोरों शोर से संकीर्तन चल रहा है, लेकिन श्रीवास ठाकुर अपने घर के अंदर जाके सबको सचेत किए कि कोई नहीं रोएगा, महाप्रभु का जो कीर्तन है उसमें विघ्न नहीं आना चाहिए। तो इतना फिर महाप्रभु कीर्तन करते गए, लेकिन महाप्रभु तो अंतर्यामी है तो जानते थे इस बात को। तो लेकिन कोई भक्त कुछ बोल नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा, कीर्तन चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद ही अपने से बोले कि आज यहाँ पे कुछ तो हुआ है, अनहोनी हुई है, और क्योंकि मुझे कीर्तन करने में वो दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या हुआ है? तो चैतन्य महाप्रभु खुद अंदर गए और देखे कि श्रीवास ठाकुर का जो इकलौता पुत्र है, नौजवान पुत्र है, उसका मृत्यु हो चुका है। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये देखे तो वो रोने लग गए। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि पुत्र का हानि हो गया है, वो इसलिए रो रहे थे चैतन्य महाप्रभु कि मेरा ये श्रीवास ठाकुर इतना महान भक्त है, इतना समर्पित है मेरे प्रति, कि मेरे कीर्तन में संकीर्तन में विघ्न ना आए, बाधा ना आए, ये सोच के अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर भी कोई यहाँ पे शोक नहीं करने दे रहा है, किसी को रोने नहीं दे रहा है, इतना समर्पण है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे इस भाव को देख के, और चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे थे कि ऐसे महान भक्तों को मैं कैसे छोड़ पाऊंगा, ये विचार कर रहे थे। तो देखिए, आज हम लोग दोपहर को भी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान का क्या भाव होता है जब कोई भक्त भगवान के लिए समर्पण करता है, भगवान के लिए कष्ट उठाता है, और भगवान के लिए इतने, क्योंकि निश्चित रूप में जो भी इस संसार में भौतिक जगत में, क्योंकि आध्यात्मिक जगत तो है नहीं, आध्यात्मिक जगत में तो भगवान का जो भक्ति करता है उसको तो हर कोई जो है शाबाशी देगा, उसका हर तरीके से स्वागत सत्कार करेगा। लेकिन ये भौतिक जगत और विशेष रूप से कलयुग, इस कलयुग में अगर कोई भक्त बनता है तो निश्चित रूप से उसके खुद के सगे संबंधी, पड़ोसी और समाज, बहुत सारे लोग ताना मारने के लिए आएंगे, है ना? ये तो सत्य बात है। लेकिन इस परिस्थिति में रहते हुए भी अगर कोई भक्त भक्त उस सब चीजों को टॉलरेट करते हुए, सहन करते हुए एक निष्ठ भाव से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण रखता है, उनका सेवा नहीं छोड़ता है, उनका भक्ति, उनका श्रवणम कीर्तनम नहीं छोड़ता है, तो भगवान भी, उनका हृदय इतना विशाल है कि भगवान ऐसे भक्त को कभी भूलते नहीं है। भगवान भी ऐसे भक्त के लिए बहुत ही तत्पर हो जाते हैं कि मैं किस प्रकार से ऐसे मेरे भक्त का के लिए मैं कुछ सेवा करूं। तो वही इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पे विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे श्रीवास ठाकुर को छोड़ पाऊंगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अभी कुछ ही समय में संन्यास लेने का प्लानिंग कर रहे थे। संन्यास क्यों लेना था चैतन्य महाप्रभु को? हम सब के लिए, यानी अपने नित्य धाम नवदीप धाम को छोड़ के अपने ऐसे महानतम पार्षद श्रीवास ठाकुर, सची माता और मुकुंद, इतने सारे अद्वैताचार्य, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ऐसे इतने बहुत ही उत्तम पार्षदों को छोड़ के चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने का विचार किए। उसका कारण क्या है? केवल और केवल हम जैसे पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए, प्रचार कार्य के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से विचार कर रहे थे कि मैं कैसे छोड़ पाऊंगा, और इस भाव से रो रहे थे वो। तो हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है अपने आप को पूरा ऋणी फील करते हैं। तो इसलिए ऐसे जो भगवान होते हैं, फिर उस भक्त के जीवन, उस भक्ति से संबंधित जितने भी लोग होते हैं उन सबका देखभाल करते हैं भगवान। और श्रीवास ठाकुर को पर्सनली चैतन्य महाप्रभु बोले कि श्रीवास, मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पूर्ण समर्पण से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम तो क्या, तुम्हारे रिलेटिव सगे संबंधी तो छोड़ो, तुम्हारे घर के आंगन में रहने वाला एक कुत्ता, बिल्ली, चूहा और चींटी भी मुझे अत्यंत प्रिय है, उन सबका मैं उद्धार करूंगा। ये होता है एक भक्त के का संग प्राप्त करने का, उनसे एक संबंध स्थापित करने का परिणाम। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में गाते हैं कि मुझे बहिर्मुख ब्रह्मा का पोजीशन नहीं चाहिए। यानी ब्रह्मा का पोजीशन भी अगर आप देखें, यानी ब्रह्मा मतलब पूरे ब्रह्मांड का राजा, पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र कंट्रोलर, वो ब्रह्मा भी मुझे नहीं बनना है। उससे अच्छा तो है कीट जन्म हुआ तुअ दास, आपके दास, आपके ऐसे शुद्ध भक्त जो आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, जो आपके ही चिंतन में दिन रात जीवन व्यतीत करते हैं, आपके बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, और जो भी वो कार्य करते हैं वो सब आपके प्रति समर्पित करते हैं। ऐसे आपके शुद्ध दास के जहां मैं कीट जन्म भी प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। कीट जन्म मतलब एक छोटा सा कीटा मकोड़ा का जन्म भी दे दिया, वो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपके तुआ दास, आपके दास से मेरा संबंध हो जाएगा और आपकी कृपा को मैं प्राप्त कर लूंगा।
और वो भक्त जब भी कीर्तन करेगा, भजन करेगा, मुझे सुनाई देगा, जब भी वो कुछ खाएगा तो उसका महाप्रसाद मुझे मिलेगा। इस भाव में भक्ति विनोद ठाकुर इस जो है कीट जन्म भी स्वीकार करने को तैयार है एक भक्त के दास में। ये है भगवान के भक्तों का संग का महिमा, कि अगर कोई कैसा भी स्थिति में क्यों ना हो, अगर वो भक्त से संबंधित हो जाता है तो निश्चित रूप में वो अपना खुद का भी उद्धार कर सकता है, और अपने जितने भी पूर्वज हैं, रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, उन सब के लिए वो सबसे अच्छा वेलफेयर एक्टिविटी कर सकता है। कई बार लोग बोलते हैं ना, जब इस्कॉन में कोई ब्रह्मचारी ज्वाइन करता है तो बोलते हैं आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया है। वास्तव में देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त भगवान को पूर्ण शरणागत होता है तो सबसे ज्यादा जो वेलफेयर है, सबसे ज्यादा सेवा अपने माँ बाप की करता है, क्योंकि निश्चित रूप में भगवान ऐसे माँ बाप को फिर ध्यान रखते हैं और उनका उद्धार करता है। केवल माँ बाप ही नहीं, उनसे संबंधित जितने भी भक्त होते हैं। और ये केवल ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए बस नहीं है, ये हर वो भक्त के लिए है, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो। मेन चीज है ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, तो ये तो बाहरी आवरण है ना। ब्रह्मचारी मतलब जिसने शादी नहीं किया वो ब्रह्मचारी है, और जो शादी किया, एक पत्नी रख के भगवान की भक्ति में लगा, वो गृहस्थ है। लेकिन इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर पूर्ण समर्पण है किसी के अंदर, तो भगवान ऐसे गृहस्थ भक्त या ऐसे किसी भी निम्न कोटि का जन्म लिया हुआ भक्त भी क्यों ना हो, उसका भी उद्धार करते हैं, और उससे संबंधित हर लोग का उद्धार करते हैं। जैसे उदाहरण मैंने दिया श्रीवास ठाकुर का, तो श्रीवास ठाकुर तो गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थे, उनके बच्चे थे, लेकिन महाप्रभु क्या बोले कि तुम्हारे जैसे आत्मसमर्पण रखने वाले भक्त के मैं हर सगे संबंधी का उद्धार करता हूँ। इस प्रकार से ये हम देख रहे हैं कि इस श्लोक में तो खैर हमने ये चर्चा किया कि किस प्रकार से अर्जुन बता रहे हैं कि जब इस तरह की अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं तो उसके कारण हर तरह के जो लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये पिंडोदक क्रिया वगैरह धार्मिक क्रियाकलाप सब नष्ट हो जाते हैं, और इसके प्रभाव के कारण, इस दोष के कारण जो है जो पूर्वज हैं और इस संसार में और इस जीवन में रहने वाले जितने फैमिली मेंबर्स हैं, सबके लिए नरक की स्थिति बन जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमने चर्चा किया कि अगर कोई भगवान का महान भक्त बनता है, शुद्ध भक्ति को अपनाता है, तो अगर वो इस तरह के बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों को ना भी कर पाया तो भी भगवान उसको टेक केयर करते हैं और उनके सगे संबंधियों का उद्धार करते हैं। इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम देंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और